ये साल की शुरुआत है, अभी दूसरे महीने के पहला संडे है। तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आत्मिक रिधि से बढ़ने के लिए, मैं समझता हूँ कि आपके अंदर इच्छा है, तो इसलिए मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि सारे हाथ खड़ा करेंगे। सबके अंदर इच्छा है कि हम आत्मिक रिधि से आगे बढ़ें। तो ऐसा आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? सवाल ये है, क्या करना चाहिए? सोचिए। ओके, अपने आप को जांचना चाहिए, अच्छी बात है, यस। ओके, गॉड पे, परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। और रीड द बाइबल, बाइबल का अध्ययन या बाइबल पढ़ना चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, करेक्शंस लेना चाहिए। ओके, क्या? परमेश्वर को जानना चाहिए। इनमें से कोई भी आपका जवाब गलत नहीं है, सारे सही है। ये सब आप कर भी रहे हैं ना? आप लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, और परमेश्वर के बारे में कुछ कुछ पता भी है आपको। और आपको ऐसा लगता है कि आत्मिक स्तर पर या आत्मिक रिधि से जहाँ पर आप पिछले साल थे फरवरी 1 को, आज भी वही है, या वहाँ से थोड़ा सा 1 इंच आगे बढ़े हैं, आपको लगता है? अगर आगे बढ़े हैं तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर नहीं बढ़े तो फिर हमें देखना चाहिए ना कि आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारे काम तो आप कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल का अध्ययन भी कर रहा हूँ, और ये गलत नहीं है, सब हमें करते रहना चाहिए। तो फिर क्या कमी है, क्या नहीं कर रहे हैं हम? इसका जवाब ढूंढे बाइबल में। राइट साइड वाले तो कह रहे हैं कि हाँ जी लेफ्ट साइड वाले का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे 2 सवाल और पूछता हूँ, ठीक है? 2 सवाल पूछने के बाद उन 2 सवालों का जवाब अगर हमें वचन से मिल गया, तो हमें ये जो पहला सवाल था, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका जवाब हमें मिल ही जाएगा, ठीक है? तो आप सब इस कलीसिया में काफ़ी सालों से हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते होंगे, है ना? ओके, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यदि आपको पता चले आपके चर्च में, ठीक है, ये आप ही की चर्च है ना? ओके, आपके चर्च में ऐसा कोई है जो मूर्ति पूजा करता है, आपको पता चले और आपके पास ठोस सबूत हो, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला, आपको पता है, 100% पता है कि ये व्यक्ति या ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप क्या करेंगे? कि बताएंगे कि गलत है। ओके, और ओके, आप ऐसा करेंगे? सोचिए। या आपको पता चले कि हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं जो जादू टोना करते हैं, या भावी कहने वाले लोगों के पास जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? अंग्रेजी में बोलते हैं ना, विच क्राफ्ट। विश्वासियों की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, और थोड़ा सा हिला देता, आप ही के बारे में बात हो रही है अगर आपको पता चले कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अभी आपने कहा, आपने सारे लाए कि हाँ जी हम प्यार करते हैं सबको, तो आप क्या करेंगे बताइए? एक जन तो हिम्मत करके मुझे बताइए। पहले समझाएंगे, ओके, और उसके बाद छोड़ देंगे। ओके, प्रार्थना भी करेंगे, समझाए, कब तक समझाएंगे? जब तक वो गलत काम या उस पाप से बाहर नहीं निकलता, तब तक आप समझाएंगे? इतना प्यार है, इतना प्यार है हम में।
इतना नहीं है। कुछ लोग ईमानदार है कि इतना नहीं है, एक दो बार समझाया छोड़ दे यार, मैं तो नहीं कर रहा ना, वो कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, और हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं जो विच क्राफ्ट करते हैं, जो जादू टोना और भाभी कहने वाले आत्माओं के खोज में हैं। आपको हैरानी ही है ना इस बात की, या नहीं है? कितने लोग हैरान हुए ये जान के? और मैं बताता हूँ, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको सबूत चाहिए? सबूत तो चाहिए, क्योंकि मेरी बातों पर तब तक विश्वास मत करना जब तक बाइबल में ना हो और बाइबल में साफ साफ ना लिखा हो। ठीक है, तो हम चलते हैं पहला शमूएल, फर्स्ट सैमुएल 15th चैप्टर, पहला शमूएल 15वां अध्याय। अभी हमने कहा कि हम सबको प्यार करते हैं, और यदि हमें पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, या पाप में कोई चल रहा है, तो हम उसे समझाएंगे, समझाना भी चाहिए, क्योंकि गलातियों की पत्री में 6वें अध्याय में पहला वर्ष, वहाँ पे लिखा है कि अगर हम में से कोई पाप में पकड़े जाए, पकड़े जाने का मतलब है कि पाप में फंस जाना, तो हम जो आत्मिक है, अब कितने लोग आत्मिक है? आप सब है? सोच लीजिए, क्योंकि लिखा है हम जो, या तुम जो आत्मिक है, उसको उस पाप में से बाहर निकालना। अब दोबारा से पूछता हूं, कितने लोग आत्मिक है? अगर आप किसी पाप करने वाले व्यक्ति को, या जो पाप में चल रहा है, उसको जाके समझाते हैं, बताते हैं, इतना अगर आप प्यार करते हैं तो आप आत्मिक है, नहीं तो नहीं है। तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभाले और अपनी ही चौकसी रखेगी, तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ये एक ऑप्शन नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है विश्वासियों के लिए। किसके लिए? हमारे मनों में क्या रहता है कि हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई पाप में है तो उसको समझाने का काम किसका है? हम समझते हैं कि पास्टर का काम है। सिर्फ पास्टर का काम नहीं है। अगर आपको पता चल जाता है तो सबसे पहले आप करेंगे। अब आप पहुंच गए ना शमूएल में, 15वां अध्याय 23वां पद को पढ़िए। तो यहां पे क्या लिखा है? बलवा करना जो है बावी कहने वालों से पूछने के समान है, यही लिखा ना? और हमारे चर्च के अंदर ऐसे विश्वासी है जो बलवा करते हैं। और बलवा करने में और आज्ञा ना मानने में क्या फर्क है? आज्ञा ना मानने वाला व्यक्ति अपनी कमजोरी की वजह से, या प्रभु में मजबूत ना होने की वजह से, या फिर पूरी जानकारी ना होने की वजह से, या फिर प्रलोभन में फंसकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं। लेकिन बलवा करने वाला जानबूझकर करता है और परमेश्वर को ललकारता है, साफ शब्दों में कहता है कि मैं नहीं मानना चाहता। यह है फर्क। या फिर वो कहता है कि मुझे दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है ऐसा। और ये बहुत खतरनाक सवाल होता है। जब भी कोई ये पूछता है कि बाइबल में कहां लिखा है, आप समझ लेना कि ये बलवा कर रहा है, ये मानना नहीं चाहता। क्योंकि आप जब दिखाएंगे तो वो कुछ और कारण बताएगा ना मानने के लिए। और कुछ पढ़े लिखे लोग पूछेंगे क्या यूनानी में ऐसा लिखा है, ग्रीक में ऐसा लिखा है, जैसे कि उनको ग्रीक आती है। अगर आप पढ़ के भी सुना लेंगे तो उनको समझ आएगा। ऐसे लोग पूछते हैं, पूछा भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मुझसे पूछा है क्या आपने यूनानी में पढ़ा है? हाँ, मैंने तो पढ़ा है, मुझे पढ़ना आता है, लेकिन आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको तो नहीं समझ आएगा। तो यह है बलवा करना। और
पवित्र शास्त्र कहता है बलवा करना जो है, परमेश्वर से बलवा करना, परमेश्वर की बातों को जानने के बाद ना मानना, भावी कहने वालों के पास जाने के बराबर पाप है। अब आपको सबूत मिला ना। परमेश्वर की नज़र में बलवा करना और जादू टोना करना या भावी कहने वालों के पास जाना एक जैसा पाप है, सीरियस पाप है। और हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं, रिबेलियस लोग हैं हमारे चर्च में, आपको पता है। लोग गर्व के साथ कहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो रिबेलियस है, माँ बाप की बात कभी नहीं मानते, मानना चाहते नहीं। कुछ पत्नियां हैं जो रिबेलियस है, पतियों से सवाल करते रहते हैं, कभी परमेश्वर की बात नहीं मानती। और कई बार हस्बैंड्स भी बहुत गर्व के साथ कहते हैं, आपको पता है कि मेरी पत्नी थोड़ी सी रिबेलियस है, बहुत गर्व के साथ बोलते हैं। तो बलवा करना भावी कहने वालों के पास जाने का समान है, और हट करना किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। ये आपके बाइबल में है ना, देख लिया ना आपने। और क्या हमारे बीच में हट करने वाले लोग हैं? मैं कुछ हस्बैंड्स को जानता हूं जो कहते हैं कि अब मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, आपको पता है कि वो जिद्दी है। हट करने का मतलब क्या है? दूसरा शब्द क्या है? जिद करना, जिद्दी होना, यानी अपनी बातों पे अड़ जाना। ऐसी पत्नियां भी है और पति भी है। और कुछ हस्बैंड्स कहते हैं कि हमारे बीच में ना हम बड़े एग्रीमेंट के साथ काम करते हैं, वो डिसाइड करती है, मैं एग्री कर लेता हूं। जैसे पास्टर जेम्स ने सिखाया है कि हस्बैंड वाइफ को एग्रीमेंट में चलना चाहिए, तो पत्नी डिसाइड करती है और पति एग्री हो जाते हैं। परमेश्वर के नियम के अनुसार डिसीजन किसको लेना चाहिए? पति को लेना चाहिए। लेकिन पत्नी जिद्दी है, हट करती है, और ये किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। और हमारे चर्च में हमें मालूम है, कुछ आप सबको पता है, आप सब एक दूसरे को जानते हैं, सिर्फ संडे के नहीं, बाकी दिनों में भी आप फोन में बात करते हैं, आपको काफी हद तक एक दूसरे के विषय में मालूम है। आपने कभी समझाया है हट करने वालों को, जिद्दी लोगों को कभी आपने प्यार से समझाया है कि भाई या बहन ये गलत है, ये पाप है? विचार करके देखिए। हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम बुरे बनने नहीं चाहते। बुरा बनने का काम किसका है? सिर्फ पास्टर जेम्स और रीना का काम है ना। हम आपको बताएंगे, आप में से हर एक को पकड़ के बताएंगे, भाई ये गलत है, ये गलत है, ऐसा ना करो, ऐसा करो। हम बुरे बनते रहें। और हम लोग सब बहुत अच्छे हैं, हम सबको बहुत प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति गुनाह में है और दसते चले जा रहे हैं, हम इतना प्यार करते हैं कि उसको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम बुरा नहीं बनना चाहते। और भी है कुछ बाइबल में मूर्ति पूजा के लिए लिखा है। आपके पास बाइबल से आप पढ़ते भी रहते हैं, कई बार पढ़ा होगा। मैं आपको एक वर्ष दिखाता हूं, बल्कि 2 दिखाऊंगा। इफिसियों की पत्री में जाइए, 5वां अध्याय का 5वां पद को पढ़िए। लालच करना, लालच करना किस चीज के बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। अब आप बताइए, आप देखिए, आपके बीच में लालच रखने वाले लोग हैं, आपको मालूम है और आपने कभी समझाया है? अगर आपने नहीं समझाया है तो आप ये मानना छोड़ दीजिए कि आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, मतलब विश्वासियों को। अगर आप विश्वासियों को प्यार नहीं करते तो आप परमेश्वर को भी प्यार नहीं करते, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर को बहुत प्यार कर रहे हो और विश्वासियों को प्यार ना करें, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप विश्वासियों को बहुत प्यार कर रहे हो तो परमेश्वर को प्यार ना करें। तो यदि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं आपके इर्द गिर्द में, इस चर्च के विश्वासियों में, जो मूर्ति पूजा करते हैं, यानी जो लालच करते हैं, और आप नहीं बोल रहे हैं, तो आप जानिए कि आप प्यार नहीं करते। मैं नहीं कहता कि आप सख्ती के साथ उनको समझाओ, मेरा कहने का मतलब है कि आप प्यार से, नम्रता के साथ, बोझ के साथ, कि ये मेरा भाई या बहन गलत जा रहे हैं,
और मुझे दिखाई दे रहा है, अभी दूसरा कोई नहीं देख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे सामने या मेरे पास रहते, मेरे आस पास पड़ोस में रहते, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे समझाना चाहिए। आपके अंदर वो दर्द होना चाहिए। आपके अंदर सबसे पहले प्रार्थना करने की भावना होनी चाहिए कि आप पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे शब्द देना, मुझे वचन देना, मुझे समझ देना कि मैं समझाऊं और उनको समझ आए। इतना प्यार हम करते हैं। ऐसे पाप को देखते हुए आपके अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा आता तो अच्छी बात है, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा आने के बाद उस गुस्से में रह के नहीं समझाना, प्यार में समझाना है। इतना हम प्यार करते हैं क्या? नहीं करते ना, हम बुरे बनना नहीं चाहते। कुलुस्सियों की पत्री में जाइए, नया नियम में 2 उदाहरण हैं। कुलुस्सियों की पत्री का 3 अध्याय का 5वां पद को पढ़िए। लोभ करना शुद्ध हिंदी है, साधारण हिंदी में क्या बोलेंगे? लालच करना मूर्ति पूजा के बराबर है। अब सोचिए, हम सब इतने सालों से चर्च में हैं, इतने सालों से हम बाइबल पढ़ते रहे हैं, अध्ययन भी किए करते रहे हैं और चर्च में सुनते भी रहे हैं। कभी अपने इन चीज़ों को गंभीरता के साथ लिया है? आज से करेंगे? क्या होगा अगर आप एक भाई या बहन को प्यार से समझाएंगे, सिर्फ इन्हीं बातों को लेके नहीं, ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दी है। आप जब समझाएंगे तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नाराज हो सकता है, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप उसको जाके बताएंगे ना कि भाई या कि बहन आप गलत है, मतलब इस बात में आप गलत है या आप पाप कर रहे हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता। अब मुझे बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं लगेगा, तो लोग नाराज हो जाएंगे, होने दो, कोई बात नहीं। तब आप क्या करेंगे? अगर प्यार है तो आप चाहेंगे ना कि वो उस नाराजगी से बाहर निकले, आप चाहेंगे ना कि उस व्यक्ति को समझ आए, तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे ना। यह आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। और तब आप आत्मिक रीति से आगे बढ़ेंगे। अभी आशीष ने बोला ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उसके बाद कुछ और भी बोला था, वो मैंने बोला नहीं था, वो है करेक्शन, या मैंने शायद बोला था, वो करेक्शन को ग्रहण करना। जब आपको समझाया जाता है कि आप इस जगह में, यानी कि आप पूरी तरह हर चीज में गलत हैं, इस जगह पे आप पाप कर रहे हैं, आपको जब समझाया जाता है उस बात को ग्रहण करना और अपने आप को फिर बदलना, तब आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं बढ़ते, सिर्फ बाइबल का अध्ययन करने से नहीं बढ़ते, फिर बाइबल को प्रैक्टिस करने से, बाइबल की बातों को अभ्यास करने से या उन बातों के अनुसार चलने से आप आगे बढ़ेंगे। बलवा करने वाले लोग और जो लोग हठीले हैं या जिद्दी हैं, वो एक धोखे में हैं। और नया नियम, मैं अभी पुराने नियम की बात नहीं बता रहा हूं, नया नियम बार बार हमसे ये कहता है कि अपने आप को जांच लो, खुद को देखो। और पौलुस ने ये डर जाहिर किया ना कि मुझे इस बात का डर है कहीं तुम धोखे में ना चले जाए। विश्वासियों से बात हो रही है, कुरिन्थियों की दूसरी पत्रिका 11वां अध्याय में है, पौलुस कहता है मुझे इस बात का डर है कहीं तुम धोखे में ना चले जाए। जैसे हव्वा को शैतान ने बहकाया था, तो विश्वासी लोगों को बहकाया जा सकता है और शैतान हमेशा तैयार है। हम चर्च में हैं, ऐसे ओवरकमर्स हार्वेस्ट चर्च जैसे चर्च में है जहां बाइबल की शिक्षा होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप धोखे से बाहर हो। अगर आप वचन सुनते समय ग्रहण नहीं करते और उसके बाद
उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं बदलते तो आप धोखे में रहेंगे। लोग सोचते हैं कि हम कोशिश करके हर संडे चर्च तो आ रहे हैं, अच्छी बात है कि आप सब हर संडे चर्च आ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम डेली प्रार्थना भी करते हैं, अच्छी बात है। हम बाइबल का अध्ययन भी करते हैं, कभी कभी बाइबल पढ़ते भी हैं रोज, और फिर हम कोशिश करके शाम को जो ऑनलाइन प्रार्थना होती है उसमें भी शामिल हो जाते हैं, अच्छी बात है। और हम फिर दशमांश और बेटे भी दे रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। तो इसलिए हम सही है। ऐसा हम सोचते हैं। दशमांश और बेटे देना गलत नहीं है, बाइबल पढ़ना भी गलत नहीं है, प्रार्थना करना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो बाकी किसी भी काम से कोई फायदा नहीं है, आप धोखे में रहेंगे। वचन की छोटी छोटी बातों से शुरू कीजिए। बड़े बड़े काम करने के लिए आपको परमेश्वर नहीं करा है, छोटी छोटी बातें जो बाइबल में है उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब आप बड़े काम आराम से कर सकेंगे। तो आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए या आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम परमेश्वर के साथ बलवा कर रहे हैं, यानी परमेश्वर की बातें साफ साफ समझ आने के बाद हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आप बलवा कर रहे हैं, यानी परमेश्वर की नजर में वो पाप है। कैसा पाप है? भावी, यानी दूसरे ईश्वरों के पास जाके, यानी दुष्ट आत्माओं से जानकारी हासिल करने के लिए जो जाते हैं ना, उसके बराबर है। यानी परमेश्वर के साथ गद्दारी करने के बराबर है। और यदि आप लालच करते रहते हैं, लालच करते रहते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? वो मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि आप जिद्दी है तो आप मूर्ति पूजा जैसे पाप कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने अभी पढ़ा है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपको दिखाई देता है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं लालची हूँ, या फिर मैं जिद्दी हूँ, या फिर मैं बलवा कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए और परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए कि परमेश्वर मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता हूँ या करना नहीं चाहती, दोबारा नहीं करना चाहता, तो मेरी सहायता करना, तब परमेश्वर अनुग्रह देगा। पवित्र शास्त्र वायदा करता है कि परमेश्वर नम्र लोगों को क्या देता है? अनुग्रह देता है। नम्र लोग कौन है? जो परमेश्वर से मांगते हैं, जो ये पहले सबसे पहले ये मानते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे उसका अनुग्रह, उस अनुग्रह की जरूरत है, मैं खुद नहीं कर सकता। ये हम सबको करना चाहिए। और आप दूसरे लोगों को जानते हैं चर्च में जो इस तरह से बलवा कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, या मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो हठीले हैं, जिद्दी है, आपके अपने घर में है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को समझाना चाहिए। इस बात पे गर्व नहीं करना चाहिए कि आपको पता है कि मेरी पत्नी जो है थोड़ी सी जिद्दी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको समझाना चाहिए, और तब तक समझाना चाहिए और प्यार से समझाना चाहिए जब तक पति हो या पत्नी हो उस पाप से बाहर नहीं निकलता। यह है प्यार। और परमेश्वर कहता है कि यह काम हमें नम्रता के साथ करना चाहिए, गुस्से में नहीं। और इस तरह हम आत्मिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, यानी आत्मिक बढ़ोतरी हमारे जीवन में होगी, आत्मिक तरक्की हमारे जीवन में होगी। हम कुछ दिनों के बाद, अभी साल की बात नहीं कर रहा, कुछ दिनों के बाद हम अपने आप को थोड़ा सा आगे पाएंगे। हम उस जगह पे नहीं होंगे जहां पे पिछले 2025 फरवरी 1 तारीख को थे, वहां नहीं होंगे। हमें समझ आएगा कि हम थोड़ा सा और
परमेश्वर के नज़दीक आ गए हैं, थोड़ा सा और मजबूत हो गए हैं अंदर से। हमारे विश्वास में फर्क आ गया है, हमें पता चलेगा। हमारे चाल चलन क्योंकि बदलते जा रहे हैं। तो इस साल नहीं, आज से ऐसा करना शुरू करेंगे, सोच लीजिए। क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर में हम आपस में बात करेंगे ना, संगति करेंगे, हालचाल पूछेंगे। उसके बाद हिम्मत करके आप एक दूसरे की सहायता करेंगे। आपको आज से करना चाहिए। यदि आप सोचते कि मैं अगले संडे से करूंगा, तो आप कभी नहीं करेंगे। क्योंकि अभी क्या है, अभी जो भोजन मिला है वो गर्म है, गर्म खाना खाया जाता है ना, आसान है। सर्दी के मौसम में खाना ठंडा होने के बाद नहीं खाया जा सकता ना, फिर से गर्म करना पड़ता है। तो जो बातें समझ आई है उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कीजिए। जब आप आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो अगर आपको पता है, एक दूसरे की सहायता कीजिए, वो है प्यार। ये परमेश्वर का प्यार है। मनुष्य के प्यार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमेश्वर ने आपको मानसिक प्यार से प्यार करने के लिए नहीं कहा, वो तो आप पहले से ही कर रहे हैं ना। अपने लोगों को हम हमेशा प्यार करते रहे हैं, अपने दोस्तों को भी प्यार करते रहे हैं। उसके बारे में आपको सिखाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर ने जब आपको एक दूसरे को प्यार करने के लिए कहा है, या फिर परमेश्वर को प्यार करने के लिए कहा है, उस प्यार से प्यार करने के लिए कहा है जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। उस प्यार में एक दूसरे को समझाना भी है, चिताना भी है। इसी कोलोसियों की पत्री में लिखा है ना कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदयों में बहुतायत से रहे। उसका नतीजा क्या निकलेगा, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, चिताएंगे। उसके लिए आपको बाइबल कॉलेज जाके 3-4 साल की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। जो बातें आपको मालूम है, अगर वचन आपके मन में है, तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन की कुछ बातें आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि ये गलत है। इसके लिए आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तो हम आज से ऐसा प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। ऐसा करने से हम खुद भी प्रभु में मजबूत हो जाएंगे और दूसरे लोगों को भी मजबूत करेंगे। यानी हम सब एक दूसरे को मजबूत करेंगे, प्रोत्साहन देंगे और शांति भी देंगे। और इस तरह हमारी ये कलीसिया प्रभु में आगे बढ़ेगी, मजबूत हो जाएगी। तो इस कार्य में आप सब लोग सब साथ देंगे ना।